अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है और कौमी बचत की एक बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम है जनाब, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट। तो आज की हमारी वीडियो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। आज है 26 सितंबर 2024 और कल था 25 सितंबर 2024। कल की डेट से जो है कौमी बचत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें बहुत सारी स्कीमों का प्रॉफिट रेट तब्दील कर दिया गया, जिसमें से एक स्कीम है जनाब स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा भी 25 सितंबर 2024 से जो है वो तब्दील कर दिया गया है और नया मुनाफा रेट लिस्ट भी इशू हो चुका है और इनकी वेबसाइट पे अपडेट भी हो चुका है कौमी बचत की। तो जनाब स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा तब्दील हो चुका है। आज के वीडियो में हम देखेंगे जनाब कि स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा, नया मुनाफा क्या है, ठीक है, इस पर कितना टैक्स कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, जो लोग पुराना सरमायाकार हैं स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट के, उनको तो पता है जनाब स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली 3 साल के लिए होता है और इसका मुनाफा जो है वो हर 6 महीने पे मिल रहा होता है। टोटल 6 मुनाफा मिलता है 6 महीने के गैप से, और 3 महीने के बाद जो है ये सर्टिफिकेट आपको मैच्योर हो जाता है, 3 साल के बाद, सॉरी। शुरू के जो 5 मुनाफे होते हैं जो 6 महीने के डिफरेंस से मिल रहे होते हैं, मतलब 2.5 साल तक जो आपको मुनाफा मिलता है वो मुनाफा सेम होता है, और जो छठा मुनाफा होता है जो 3 साल के बाद मिलता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है बाकी 5 मुनाफे से, ठीक है। बस ये एक डिफरेंस है कि जो आखिरी मुनाफा होगा स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का जो आपको 3 साल के बाद मिलेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और बाकी जो 5 मुनाफे होंगे जो 6 महीने के बाद मिल रहे होंगे वो बिल्कुल सेम होगा। 3 साल के बाद जब आप कौमी बचत की ब्रांच का विजिट करेंगे तो आपकी जो भी प्रिंसिपल की अमाउंट होगी वो आपको वापस मिल जाएगा, और आखिरी जो मुनाफा होगा वो साथ आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है आप अपना सर्टिफिकेट मैच्योर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहें तो दोबारा सा नया सर्टिफिकेट 3 साल के लिए बुक करवा लें, या फिर अपने पैसे ले लें, या फिर किसी दूसरी स्कीम में स्विच कर जाए, जैसे आपको सूटेबल हो। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट लेने का तरीका बहुत ही सिंपल है। कौमी बचत की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो है वो आपको बेसिकली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट खुलवाना पड़ेगा स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। तो अकाउंट खुलवाने के लिए शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जब भी आप अकाउंट खुलवाएंगे किसी भी बैंक में हो, वो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपको दिखाना होता है, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड भी साथ लेकर जाएगा। इसके अलावा जनाब एक सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, 1 पेज का ही होता है, ठीक है। वो आप फिलअप कर देगा, सिंपल है बहुत। नाम लिख देगा, शनाख्ती कार्ड नंबर लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, ठीक है, और नॉमिनी जो है उसका नाम और CNIC नंबर मेंशन कर दिया, जहाँ जहाँ पे आपने साइन करने साइन कर दिया। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, 1 पेज का ही फॉर्म है। और ऊपर टॉप पे जो है वो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट लिख दिया, या फिर जो है SSC लिख दिया, क्योंकि फॉर्म एक ही है तो इसमें मेंशन करना होता है कि जनाब जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसमें आप कौन सा सर्टिफिकेट ले रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर टॉप पे या तो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट लिख देंगे आप पेन से, या SSC लिख देंगे। अच्छा, एक डॉक्यूमेंट जो कौमी बचत को रिकॉर्ड होता है वो होता है इनकम प्रूफ। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आप दे सकते हैं, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, कंपनी का लेटर दे सकते हैं, हमारा एम्प्लॉय है इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो। इसके अलावा अगर किसी की पेंशन आती तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने गोल्डन हैंडशेक लिया, भाई सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी हो तो उसकी भी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिसमें लिखा होता है कि जनाब किराएदार हर महीने की इतना किराया अदा करेगा, तो वो भी इनकम प्रूफ है। मतलब सैलरी स्लिप हो, जॉब कार्ड की कॉपी हो, या फिर कंपनी का लेटर हो, या पेंशन स्लिप हो, या सेपरेशन स्कीम के डॉक्यूमेंट्स हो, या फिर कोई स्कीम के तहत जिसमें आपने जॉब छोड़ी, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे साबित होता है कि जनाब ये शख्स जॉब करता है या फिर जॉब नहीं करता, जैसे रिटायर्ड है तो इसकी पेंशन आती है, मतलब कहीं से इनकम आने का
का प्रूफ चाहिए होता है, ठीक है। तो अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। कौमी बचत की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, इनकम प्रूफ दे दें और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप कर दें, साइन कर दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, अकाउंट खुलने के बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस तरह करेंगे? स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट बहुत ही सिंपल है। कैश काउंटर पे जाएं, या तो कैश देके आप स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, या फिर चेक हो गया, पे ऑर्डर हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, क्लियरिंग का चेक हो गया, ये सब देके जो है आप स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर आप कैश देके स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट लेंगे तो कैशियर आपसे कैश लेगा और उसी वक्त अकाउंट खुलवाने के बाद उसी वक्त जो है आपके नाम पे स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप क्लियरिंग का चेक, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह देते हैं, बैंक का चेक देते हैं, तो आपको जो है कैशियर रिसीविंग दे देगा आपके चेक के अगेंस्ट और आपको बता देगा कि आपने 3 दिन 4 दिन बाद आप आए, ठीक है। जैसे ही आपका पैसा ये पे ऑर्डर क्लियर होकर आएगा, उसी दिन का जो है वो कौमी बचत वाले आपके नाम का सर्टिफिकेट बना देंगे। और जिस दिन आपको बुलाया होगा उन्होंने कि जनाब 4 दिन बाद आ जाए, 4 दिन बाद आप वो रिसीविंग लेके जाएंगे, अपने चेक की रिसीविंग या पे ऑर्डर की रिसीविंग, वो आप उनको जमा करवाएंगे, उसके अगेंस्ट जो है वो आपको स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। मुनाफा लेने के लिए जनाब हर 6 महीने के बाद जिस ब्रांच से आपने स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट लिया है या अकाउंट खुलवाया है, वहाँ का विजिट करेंगे और आप जो है कूपन जमा करवाएंगे, उसके अगेंस्ट जो है आपको आपका मुनाफा मिल जाएगा। जनाब अब सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर नॉन फाइलर को, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। जनाब सारी कैलकुलेशन हमने की है 1 करोड़ की सरमायाकारी पर, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे 6 महीने के हिसाब से मुनाफा मिलेगा, तो शुरू के जो 5 मुनाफे होते हैं उसकी बात करेंगे, जिसका मुनाफा रेट सेम होता है और छठे का थोड़ा ज़्यादा होता है। तो पहले हम शुरू के जो 5 मुनाफे उसकी बात करेंगे और फिर आखिरी मुनाफे की बात करेंगे जो थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। 1 करोड़ की सरमायाकारी पे जो मुनाफा मिलेगा जनाब, वो मिलेगा 6 महीने पर 1 करोड़ पे 6,05,000 रुपये का मुनाफा, ठीक है। 6 महीने का मुनाफा होगा 1 करोड़ पे 6,05,000 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनती है 90,750 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ पे 6 महीने का मुनाफा बनेगा, नेट मुनाफा 5,14,250 रुपये। इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो मुनाफा 6 महीने का ग्रॉस मुनाफा तो वही होगा जनाब 6,05,000 रुपये का, ठीक है। नॉन फाइलर पे टैक्स है 35%, जिसकी अमाउंट बनी 2,11,750 रुपये, और टैक्स काटने के बाद नॉन फाइलर को जो नेट प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 3,93,250 रुपये का। एक्चुअली नॉन फाइलर पे टैक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वरना यहाँ पे देखें तो मुनाफा फिर भी कम तो हो गया है काफ़ी स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का, लेकिन फिर भी जो है फाइलर का मुनाफा अभी भी थोड़ा बेहतर है। मतलब 6 महीने का मुनाफा बन रहा है 6,05,000 रुपये का ग्रॉस, 1 करोड़ रुपये का मुनाफा बन रहा है 6 महीने का 6,05,000 रुपये, और तमाम टैक्स काटने के बाद 5,14,250 रुपये। अच्छा, इसी तरह बात करते हैं जनाब स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट 1 करोड़ की सरमायाकारी की छठा मुनाफा, मतलब जो आखिरी मुनाफा होगा, जिसके बारे में आपको कह रहा था कि जो 3 साल बाद मिलेगा, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। वो क्या बनेगा जनाब, वो बन रहा है 1 करोड़ की सरमायाकारी पे जो आखिरी मुनाफा का छठा मुनाफा, वो बन रहा है 6,50,000 रुपये का, ठीक है। अगर आप फाइलर हो तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 97,500, ठीक है। और तमाम टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ पे छठा मुनाफा बनेगा स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में 5,52,500 रुपये का, ठीक है। इसको मैं रिपीट कर दूं, 6 महीने का मुनाफा बनेगा छठा मुनाफा 6,50,000 रुपये, इस पर टैक्स कटेगा फाइलर को 15%, जिसकी अमाउंट 97,500, और टैक्स काटने के बाद फाइलर का मुनाफा बनेगा 1 करोड़ पे आखिरी मुनाफा छठा मुनाफा 5,52,500 रुपये का। अच्छा, बात करते हैं नॉन फाइलर की। छठा मुनाफा नॉन फाइलर का क्या बनेगा, ठीक है। जो 6 महीने का छठा मुनाफा है वो ग्रॉस मुनाफा बनेगा 6,50,000 रुपये का। नॉन फाइलर पर टैक्स काटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बननी 2,27,500 रुपये, और टैक्स काटने के बाद नॉन फाइलर को जो छठा मुनाफा मिलेगा स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में 1 करोड़ रुपये, उसकी अमाउंट है 4,22,500 रुपये। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा जो है वो कम हो गया जनाब, पहले थोड़ा बेहतर था, और जिस तरह इंटरेस्ट रेट शरह सूद में कमी आती जा रही है, इसी तरह जो है वो कौमी बचत की स्कीमों के मुनाफा रेट में भी कमी आती जा रही है। और इसी तरह जनाब 1 अक्टूबर से जो है प्राइवेट बैंक है उनके मुनाफा रेट में भी कमी आ जाएगी। बहरहाल जो नया मुनाफा था उसके मुताबिक हमने सारी कैलकुलेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दी।
उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।